हमारी खास मुलाकात हुई नवीन बंसल से, जिन्होंने लॉकडाउन के समय अपने क्षेत्र में और क्षेत्र के बाहर लोगों को सूखा राशन, भोजन एवं कई ऐसी सामग्री उपलब्ध करवाई जिसकी लोगों को जरूरत थी। उन्होंने काढ़ा वितरण किया और अब तक 12,000 के आसपास काढ़ा वितरण कर चुके हैं। काढ़े का ऐसा है, मेरे पास रोज 200-300 फोन आते थे। जो लोग मेरे कार्यालय से ले सकते थे उन्होंने मेरे कार्यालय से लिया, और जो आसपास के क्षेत्रों में कई एक माताजी का फ़ोन आया मुझे, उन्होंने कहा कि मेरे घर पे कोई नहीं हो, मैं अकेली हूँ, आप क्या भेज सकते हैं। तो मैंने, मेरे ऑफिस बॉय थे तो मैंने उनके थ्रू उनको भेजा। तो काफ़ी संख्या में मैंने लोगों को, जिन्होंने मुझे कहा कि मैं आ नहीं सकती हूँ, कोई महिलाएं हैं, कोई वृद्ध हैं, तो उनको मैंने घर पे भी जाके अपने ऑफिस स्टाफ की वजह से उनको घर पे भी जाके काढ़े का वितरण किया। तो मेरे यहाँ से कोई भी अभी तक भी ऐसा कोई नहीं है जो आया जिसको काढ़ा ना मिला हो और जिसने मुझे कहा हो कि मेरे को काढ़ा पहुँचा दो। ऐसा कोई नहीं है कि जो मैंने सब हर एक कोशिश की है कि मैं सबको काढ़ा दूँ, और मेरी कोशिश भी यही है कि हर घर में ये काढ़ा पहुँचे। हमने ये भी सुना है कि आपने 2 महीने निरंतर सेवा चलती रही है, जैसे आपने राशन भी बांटा है, इस बारे में भी कुछ बताइए आप। पहले जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने सूखे राशन की व्यवस्था की, और सूखे राशन की व्यवस्था मैंने थोड़ा सा उसमें अलग तरीके का मैंने कैसे करने का निश्चय लिया। मैंने लोगों के घर घर जाके जो है उनको सूखा राशन दिया। जो भी अपने बीजेपी के और आरएसएस के कार्यकर्ता थे उनके माध्यम से जो है मैंने वो सूखा राशन जो है पूरे क्षेत्र में लगभग 1,000 पैकेट मैंने सूखा राशन विस्तृत किया, और 5,000 पैकेट मैंने जो है तैयार भोजन के, जो मैं अलग अलग सेवा बस्तियों में, सिंगलपुर गांव है हमारे यहाँ, उस गांव में 5,000 पैकेट मैंने लगातार 1 महीने तक जो है वो विस्तृत किए। सुनने में आ रहा है आप काढ़े की भी सेवा कर रहे हैं। हाँ, काढ़ा जो है स्टार्टिंग में ही हमारे शालीमार बाग की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, ये मंडी की वजह से। फलों में, जो फलों की मंडी आज़ादपुर में है, तो मैंने कुछ काढ़ा का मुझे पता लगा जो आरएसएस की प्रेरणा से और आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित था, और इसे निष्काम सेवा ट्रस्ट हरिद्वार के माध्यम से बनाया गया था। तो मैंने वहाँ बात की और मैंने उस काढ़े के लिए सोचा कि मैं पूरे क्षेत्र में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश में लगता हूँ, और मैंने वो 5,000 पैकेट बनवाए पहले काढ़े के। तो धीरे 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 करके काढ़े की इतनी डिमांड आ गई, हर एक आरडब्ल्यू से, हर एक आरएसएस के और बीजेपी के और आरडब्ल्यू के कार्यकर्ताओं से, अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मैंने वो सभी जगह, मैंने सभी क्षेत्र, मतलब क्षेत्रों में, खासकर अपने शालीमार विधानसभा क्षेत्र में सभी आरडब्ल्यू को मैंने दिए वो। और जो है उसका इतना अच्छा वो रहा कि अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार के जिन जिन लोगों ने भी वो काढ़ा पिया है उनके यहाँ कोरोना नहीं आया, और लगभग सारा क्षेत्र हमारा कवर हो चुका है। बाहर से भी लोगों ने काफ़ी फ़ोन आए काढ़े के लिए, तो मैंने वो काढ़ों का वितरण किया है। 12-13 हज़ार पैकेट हमारे अभी तक जो है हमारे क्षेत्र में जा चुके हैं, और मेरा उद्देश्य है कि मैं इसको एक एक घर में जो है, एक एक घर में इसको लोग इस्तेमाल करें और जो है कोरोना की बीमारी को दूर भगाएं। तो काढ़े का कोई मूल्य भी रखा है आपने कि? नहीं, ये काढ़े का बिल्कुल निःशुल्क है, ये सेवा है और ये निःशुल्क है। तो ये कहाँ से ले सकते हैं? ये मेरा कार्यालय है शालीमार बाग में, BR67B। तो मैंने सब ग्रुपों में मैसेज डाला, और करीबन 100 से 150 से 200 लोग, कभी 100 लोग, कभी 200 लोग मेरे ऑफिस कार्यालय आते हैं और ले आते हैं, और मैंने हर आरडब्ल्यू में ये वहाँ उनको भिजवाए भी हैं। ये तो हुई कोविड-19 के बारे में बात। हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं, कुछ पर्सनल आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करने की, क्या इजाज़त है? जी बिल्कुल, आप पूछिए साहब। समाज सेवा में आपका कैसे मन बना कि आप समाज सेवा में उतरें? मैं लगभग 30 वर्ष से राजनीति में हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सदस्य के रूप में 30 साल पहले मैं पार्टी से जुड़ा था। तो लगभग 30 वर्ष मुझे हो गए हैं, मैं काफ़ी पदों पे भी रहा हूँ। तो सेवा की जो संस्कार हैं वो तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के से जुड़ने से ही मिलते हैं। मेरे परिवार भी, मेरे पिताजी जो है आरएसएस में शाखा में जाते थे, स्वयं सेवक थे। तो सेवा की भावना तो परिवार से ही मुझे मिली है, और फिर जब मैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा तो वो आगे मैं सेवा कार्य करता गया, धीरे धीरे वो सब चीज़ें चलती गई। जैसा कि आपने बताया आरएसएस और बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं, तो कोई आपके ऐसे आइडियल नेता जिनके पीछे जैसे प्रेरित हुए आप और समाज सेवा में आए, पॉलिटिक्स में आए? पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनसे बड़े प्रेरित थे। उनके जो किए गए कार्य हैं उनका सब कुछ मार्गदर्शन मिलता रहता था हमेशा। फिर अब नरेंद्र मोदी जी हैं, धीरे मदन लाल खुराना जी से शुरू में काफ़ी प्रभावित थे। साहब सिंह वर्मा जी हमारे क्षेत्र से निगम पार्षद थे, तो उनसे भी काफ़ी परिवार का मिलना जुलना था।
तो सभी का मार्गदर्शन मिलता रहता था। और अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने जो 6 वर्षों में देश को इतने ऊंचाई पे ले गए हैं, वो वास्तव में जो है ना अविश्वसनीय है, बिल्कुल भी उसका कोई मूल्य नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि संस्कार तो वहीं से मिलते हैं। हमारे दर्शकों को वो काढ़ा दिखाएंगे, कैसा है वो काढ़े का पैकेट? या अच्छा ये काढ़ा है, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कुछ इसके बारे में भी बताइए ताकि दर्शक इसको समझ सके। वैसे तो सारी विधि इसके काढ़े के पैकेट पे लिखी हुई है, लेकिन इसको मैं सिंपल है, इसको पानी में उबालना है और उबाल के इसको छान के वो लेना है। तो वो आप अगर 5 दिन तक लगातार सुबह शाम लें तो निश्चित रूप से कोरोना जैसी बीमारी आपके नज़दीक भी नहीं आएगी। मैंने जिन व्यक्तियों को काढ़ा दिया है उनसे फीडबैक भी लिया है, अभी तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसने काढ़ा लिया हो और उसको कोरोना हो गया हो। यह आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और पुराने से पुराने कोई बुखार अंदर है, कोई खांसी है, उसको भी ठीक करता है। तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल बहुत बढ़िया संजीवनी औषधि है।